दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। अभी तक हम लोगों ने देखा सेकेंडरी सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो 4 प्रकार से होते थे: फॉर्मिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग। इन प्रोसेस को हमने देखा। अब जो आज का अपना टॉपिक है, ये सेकेंडरी सेल में जो दोष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका निवारण और पहचान कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए टॉपिक पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, लेड एसिड सेल में जो दोष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। लेड एसिड सेल में जो दोष हैं, दोष मतलब कमियां, जो कमियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मुख्यतः जो कमी है वो 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सी कमी है? पहला, ध्यान दीजिएगा, हर एग्जाम में 1 नंबर यहां से मिलेगा। ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक एक नंबर इकट्ठा करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जो हमें एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन लेना है। तो जो पहली कमी है, जो पहली समस्याएं आती हैं, वो उसका नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि जो उसमें शीशे की जाली बनी होती है उसमें PV3O4 रेड लाइट की लुगदी भरी जाती है। तो वो जो शीशे की जाली है, जो प्लेटें हैं, जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है तो उसमें से अशुद्धियां कुछ झड़ती हैं एक समय तक। एक समय के बाद वो अशुद्धियां धीरे धीरे झड़ने लगती हैं। इसी के लिए बैटरी के अंदर हम लोग गुटखा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गुटखा। क्योंकि इस तरीके से होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे गुटखा है और इसी पे प्लेटें हैं। तो जो इसके चारों तरफ रेड लाइट की लुगदी भरी जाती है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान ये कुछ अंश झड़ने लगता है। कुछ अंश झड़ने लगता है जो यहां आके जमा होता है। क्या? यहां आके जमा होता है। ये समझ में आ रहा है ना? रेड लाइट की लुगदी और H2SO4 का जो प्रोसेस चलता रहता है वो 1-2 साल चलता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ से कुछ अंश झड़ते रहते हैं धीरे धीरे। और या ये तो प्रोसेस है, और हम गलत तरीके से पानी डाल दिया जाए, अशुद्ध पानी डाल देते हैं, तो उसमें भी जो कण रहते हैं वो भी धीरे धीरे इस तली में इकट्ठा होते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये गुटके से ऊपर आ जाते हैं और ये शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं आसानी से बढ़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, मतलब अब ये गुटखा लगाया गया, और गुटखा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें बैटरी की लाइफ भी होती है, बैटरी की गारंटी भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि बैटरी आप हमारे यहाँ से ले जाइए, 2 साल की गारंटी देंगे। तो वो सबको पता है कि ये गुटखा लगा होता है, कितना भी अंश झड़ेगा तो ये गुटखा ये पूरा इतना भरने में लगभग 2 साल लग जाएगा। क्या? 2 साल लग जाएगा। इसीलिए बैटरी की जो वारंटी पीरियड होती है वो 2 साल होती है। तो ये फिलअप होने में, या बालू हिला के डाल देंगे तो तुरंत भर जाएगा। अब जो हम पानी डालेंगे, सरकारी नल का पानी और जो भी अशुद्ध पानी अगर डालेंगे तो ये टाइम लगेगा। या नॉर्मली बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने में जो प्रोसेस लगेगा वो टाइम लगेगा। तो अशुद्धियाँ झड़ने में लगभग 2 साल लगता है, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसीलिए जो बैटरी की गारंटी पीरियड होती है 2 साल होती है। ये बात समझ में आ गया? तो इसमें सेडिमेंटेशन से बचने के लिए, जो अशुद्धियां ये झड़ जाती हैं, इससे बचने के लिए हमको जो प्रयोग करना है वो आशुद्ध जल यूज करना है। क्या करना है? आशुद्ध जल डाल के रॉ मटेरियल, ये जो स्टोर होता है, इसको ना होने दें। तो इससे बचने के लिए हम लोग यूज करेंगे अशुद्ध जल। क्या? अशुद्ध जल, जिसको बैटरी के पानी के नाम से मार्केट में
मिलता है। तो सेडिमेंटेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आसुत जल का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब अगला क्या है, अगला जो है कोरोजन, दूसरा कोरोजन। कोरोजन इसमें क्या होता है, जो उसके टर्मिनल्स होते हैं, बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल पर सफेद व नीली परत जम जाती है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग गर्म पानी या ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस लगाकर उसको दूर कर लेते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन हो गया और कोरोजन हो गया। कोरोजन में टर्मिनल पे सफ़ेद या नीली परतें जम जाती हैं, जिसको दूर करने के लिए गर्म पानी या ग्रीस लगाकर हटा दिया जाता है। इससे बचने के लिए हम ऑलरेडी गर्म पानी या ग्रीस लगा के रखते हैं बैटरी को। ठीक है, जो तीसरा है वो है बकलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। बकलिंग क्या होता है, बकलिंग में क्या होता है, बकलिंग में प्लेटें ऐंठ जाती हैं। क्या, प्लेटें ऐंठ जाती हैं, स्क्वीड मतलब ऐंठ जाती हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं रहती हैं, शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं रहती हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, दो है। एक, चार्जिंग जब हम करेंगे बैटरी को, चार्जिंग करेंगे तो वो 6 एम्पियर से ज़्यादा पर नहीं करेंगे, ज़्यादा पर नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, जब बैटरी को हम चार्जिंग करते हैं तो उसको 6 एम्पियर से ज़्यादा पे बैटरी को हम चार्जिंग नहीं करेंगे। और जब इसको हम डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करेंगे तो 25 एम्पियर से ज़्यादा पे डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ज़्यादा पर नहीं। ये बात समझ में आ रही है, जो डिस्चार्ज होगा वो 25 एम्पियर से ज़्यादा पर नहीं होगा, इससे बचने के लिए बकलिंग। अब एक चौथा आता है सल्फेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सल्फेशन, सल्फेशन दोष कब होता है, जो सल्फेशन दोष है वो ये है कि जब बैटरी को काफ़ी दिनों तक निष्प्रयोज अवस्था में रख दिया जाए। मतलब जब बैटरी को हम लोग काफ़ी दिनों तक यूज नहीं करते तो उसमें एक दोष आता है जिसको बोला जाता है सल्फेशन। जब बैटरी यूज ना किया जाए, यूज ना किया जाए लंबे समय तक, क्या, लंबे समय तक जब बैटरी यूज ना किया जाए तो उसको बोलते हैं निष्प्रयोज अवस्था में। मतलब बैटरी यूज नहीं हो रही है तो उसमें जो दोष होता है उसको सल्फेशन बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए, या किसी बैटरी में सल्फेशन दोष हो गया है, अब उसको दूर करना है। मतलब अब बैटरी मृतक हो चुकी है, बैटरी खराब हो चुकी है, लेकिन अब उसमें आत्मा डालनी है, उस बैटरी को सही करना है। तो चांसेस 1%, 99% तो डेड, तो वही 1% से हो सकता है जग जाए। इसके लिए हम करते हैं ट्रिकल चार्जिंग। क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकल चार्जिंग होता है कम करंट लगभग 1 एम्पियर, कम करंट लंबे समय तक चार्ज करना, इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। तो सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग प्रयोग करते हैं। जो ट्रिकल चार्जिंग होता है कम करंट लगभग 1 एम्पियर लंबे समय तक के लिए चार्ज करते हैं। बात समझ में आ गई ना, ट्रिकल चार्जिंग।
तो ये थे लेड एसिड सेल में जो दोष होते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं और उनका निवारण कैसे करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो अपेक्षित घनत्व पे या वोल्टेज के आधार पे ये बैटरी को हम पता करेंगे, बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है या हाफ चार्ज है। अगले टॉपिक में हम इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।